डीडी न्यूज के इस खास कॉन्क्लेव में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव जोरों पर है और लगातार सभी पार्टियां, खासकर बीजेपी लगी हुई है, मैदान में जुटी हुई है। आम आदमी पार्टी के साथ मुकाबला, ऐसा आम आदमी पार्टी कह रही है। लेकिन साथ साथ में गुजरात में चुनाव है और हम इस वक्त अहमदाबाद में मौजूद हैं। ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को अब गुजरात से इतना प्यार क्यों हो गया है। गुजरात में 52 से ज्यादा चुनावी रैलियां अरविंद केजरीवाल अब तक कर चुके हैं और अभी तो लगता है पता नहीं कितनी और रैलियां उनकी होने वाली हैं। तो ये जो सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं आम आदमी पार्टी को लेकर, खासकर अरविंद केजरीवाल जिस तरह से अपने सभी नेताओं के साथ, मंत्रियों के साथ ताकत झोंके हुए हैं गुजरात में, उसके पीछे की आखिर रणनीति है क्या, जरा जानने की यही कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और स्टेट यूथ प्रेसिडेंट प्रवीण राम जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज के हमारे इस खास मंच पर। प्रवीण जी, क्या लगाव हो गया अचानक गुजरात से अरविंद केजरीवाल का? 2017 में तो सभी सीटों पर जमानत जब्त हुई थी, इस बार तो पूरा एकदम। देखो, लगाव अरविंद केजरीवाल को गुजरात से हुआ ये बात नहीं है, किंतु बात उनसे उल्टी है कि गुजरात की जनता को अरविंद केजरीवाल से लगाव हुआ है। गुजरात की जनता अरविंद केजरीवाल को प्यार दे रही है, प्रेम दे रही है, आशीर्वाद दे रही है। बड़ी पैमाने पे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, स्वयंभू लोग आ रहे हैं। तो जाहिर के तौर पे सर्वे बहुत बढ़िया आ रहा है। लोग चाहते हैं कि बदलाव आए। इस बार एक मौको केजरीवाल करके एक जो टैग चला है, तो पूरे गुजरात में परिवर्तन का माहौल है। और जब लोग आशीर्वाद दे रहे, लोग प्यार दे रहे, तो जाहिर तौर पे है अरविंद जी गुजरात में आ रहे हैं। क्या सर्वे आया है? सर्वे हम देखो, इस सर्वे के अंदर तो वो अंदर की बात है, फिर भी मैं बता देता हूं कि कांग्रेस टक्कर में नहीं है। अरविंद जी ने लिख के भी बताया है कि 5 सीट से कम सीट कांग्रेस की आ रही है। पंजाब में भी लिख के बताया था, दिल्ली में भी लिख के बताया था और विद कॉन्फिडेंस बोला था। तो कांग्रेस तो कोई टक्कर में ही नहीं है। आपस की लड़ाई बीजेपी के साथ है और हम गुजरात की जनता जीत के रहेगी। आईबी की रिपोर्ट से ज्यादा संवेदनशील तो नहीं होगी आपकी रिपोर्ट? नहीं, आईबी की, जब आईबी की रिपोर्ट वो पब्लिक कर सकते हैं तो आपकी रिपोर्ट भी कर ही सकते हैं। आईबी के नहीं, हमने बता दिया ना, इसलिए तो मैंने बताया कि हम टक्कर दे, बीजेपी के साथ टक्कर में है और हम सरकार बनाएंगे। सरकार बनाएंगे मतलब आपका कहना है कि 150 से ज्यादा जो बीजेपी आंकड़ा दे रही है उससे ज्यादा सीटें आपकी आ रही है? नहीं, हम डिजिट में नहीं जाना चाहते, हम डिजिट में नहीं जाना चाहते और इतना हम घमंड भी नहीं करना चाहते। हम इतना ही चाहते हैं कि जनता में आशीर्वाद देगी और जनता इस बार परिवर्तन करेगी। मतलब सरकार बनाने लायक सीटें आप ला रहे हैं? यस। क्या वजह है इसकी? नहीं, वजह यह है कि जो अरविंद जी के मुद्दे हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है जनता की, ये गुजरात ले लो या पूरा भारत ले लो, जिसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, पानी हो, किसानों के मुद्दे हो, रोजगार हो, इन मुद्दों को अरविंद जी की जो काम करने की जो नीति है वो टच करती है। वो बात करते हैं शिक्षा पे, वो बात करते हैं, आम आदमी बात करती है स्वास्थ्य पे, किसानों के लिए, रोजगार, युवाओं के लिए, इन सभी के लिए बात करती है। और गुजरात में 27 साल से जो बीजेपी शासन चला रही है, कहीं न कहीं कई सारे मुद्दे हैं। महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगार युवाओं का मुद्दा है, पेपर फूटने का मुद्दा तो पूरे भारत ने देख लिया कि गुजरात में कितने पेपर फूटते हैं। तो सब युवा भी त्रस्त है, किसान भी त्रस्त है, सब महिला भी त्रस्त है। तो इस बार 110% परिवर्तन आएगा। तो 3 मुद्दे हैं मेन जो आप ले रहे हैं बार बार। एक आपने अभी स्वास्थ्य का मुद्दा कहा, उसी पे बात कर लेते। दिल्ली मॉडल की बात हो रही है ना। परसों की एक खबर आई थी कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में 16 बच्चे, उनको ऐसा कफ सिरप पिलाया गया क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं वो ट्रेंड नहीं है और उसकी वजह से उन मासूम बच्चों की मौत हो गई। एक बड़ा मुद्दा है मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में, वो यहां पर आप लाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, देखिए, ये इंसिडेंट्स के बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं कि ऐसा यदि हुआ है, किसी ने भी ऐसी गलती की है, तो वहां की सरकार उस पर, यहां गुजरात की तरह नहीं होगा कि मोरबी में घटना हुई, 190 लोग मारे गए, हादसा हुआ, करप्शन की वजह से हुआ। जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया था उसका नाम भी एफआईआर में दर्ज करने से सरकार डर रही है। क्यों डर रही है? 190 लोग मेरे बीच से चले गए, छोटे छोटे बच्चे थे। तो यदि कोई ऐसा हादसा हुआ है तो 110% आम आदमी पार्टी की सरकार उस पर एक्शन लेगी। या बीजेपी की तरह यहां कर रही है, अभी गुजरात ये बात भूला नहीं है।
जो मोरबी का हादसा प्रवीण है। जी, केंद्र सरकार ने इस पर रिपोर्ट ले ली है, वो ले रही है रिपोर्ट। मेरा सवाल तो ये है कि मोहल्ला क्लिनिक जो एक आम आदमी पार्टी का मॉडल है, उसकी रोजाना तस्वीरें सामने आ रही है कि किस तरह से डॉक्टर्स जो वहां पर हैं वो ट्रेंड नहीं है, उनको पता नहीं है कैसे इलाज करना है। तो क्या वही मॉडल गुजरात में दिया जाएगा? नहीं, देखो, मोहल्ला क्लिनिक, एक तो आपने स्वीकार किया कि मोहल्ला क्लिनिक बना है और वहां काम चल रहा है, ये बात तो स्वीकार हुई। अब वहां कोई ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, यदि काम करते हैं तो स्वीकार करते हैं कि कोई कई घटना ऐसी बन जाती है, तो उसमें सरकार को ठोस कदम लेने चाहिए और उसमें हम लेंगे। किंतु ये बात स्वीकार हुई कि मोहल्ला क्लिनिक में वहां की सरकार ने काम किया है। नहीं, एक होता है काम करना और एक होता है किस तरह का काम करना, दोनों में अंतर है ना प्रवीण जी? देखो, काम किया है तो उसमें कोई भी काम होता है तो 5-10% कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, कुछ मिस्टेक रह जाती है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि 90% काम खराब। ओके, चलिए दूसरा मुद्दा आते हैं शिक्षा पर। आप, क्योंकि 3 आपके अहम मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और एक ये जो आपने मुद्दा लिया। 84% दिल्ली के जो स्कूल हैं उसमें प्रिंसिपल नहीं है। ये खबरें तो आप पढ़ते ही होंगे गुजरात में रहकर भी, क्योंकि दिल्ली से ये सब कुछ यहाँ पर चल रहा है, संचालित हो रहा है। 40% जो स्कूल हैं उनमें टीचर्स नहीं है, साइंस की, मैथ्स की पढ़ाई नहीं होती है स्कूलों में वहां पर। और ये तस्वीरें भी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दिखाई हैं, ये खुद वहां के बच्चे दिखा रहे हैं जो कि टीन के शेड में पढ़ने को मजबूर हैं उन स्कूलों में। वो मॉडल क्या गुजरात में आप लाना चाहते हैं? नहीं, देखो, शिक्षा के मुद्दे पे यदि कोई ऐसी बात करे कि दिल्ली का शिक्षा का मॉडल गलत है, खराब है, तो मेरा ये मानना है कि मैं उसको आमंत्रित करूंगा आम आदमी पार्टी की तरफ से कि आइए, मैं आपके साथ दिल्ली चलूंगा और आपको बताऊंगा, जहां गलतियां हैं आप हमें बताइए, उसका हम सुधार करेंगे। बात रही आपने जो बताई, जो कमियां है, वो कमियां जो होगी वो सुधार होगा। किंतु ये भी जानना जरूरी है कि लास्ट 1 साल का डेटा है दिल्ली के अंदर, 7 साल का डेटा है। हाँ, ये आपने 7 साल का बताया, 7 साल का ये भी डेटा है कि 12,000 कमरे नए ओपन हुए। ये भी डेटा है कि जितनी यहाँ की प्राइवेट स्कूल है उनसे भी बढ़िया स्कूल वहां पे है, ये भी डेटा सही है। दूसरा ये भी डेटा है कि प्राइवेट में से 3 लाख बच्चों ने, करीबन 3 लाख के आसपास बच्चों ने प्राइवेट से अपना जो एडमिशन है वो रद्द करके गवर्नमेंट में उसने अपना एडमिशन लिया। क्यों लिया? तो ये तो सही है कि वहां की स्कूलों में बहुत बढ़िया काम हुआ है, शिक्षा नीति में बढ़िया काम हुआ है। यूएस के प्रेसिडेंट यहां आते हैं, उसकी वाइफ क्यों वहां जाना चाहती, क्यों वो वहां की शिक्षा नीति पे अभ्यास करना चाहती? वो इसलिए करना चाहती है क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खबर छपवाई जाती है और उस खबर को जब पढ़ा जाता है तो लगता है कि देखा जाए दिल्ली के स्कूलों का मॉडल क्या है। नहीं तो अच्छी बात है, जब खबर छपवा दी जाती है तो उसके बाद ये बात सामने आती है। नहीं तो फिर अच्छी बात है, वो आए, मोस्ट वेलकम। जब आए तो उसने फिर बदौलत फिर बाहर निकल के ऐसा नहीं बोला कि जो हमने सुना था वो गलत था, तो उसका मतलब तो यही हुआ। दूसरा, बीजेपी केंद्र में भी है, गुजरात में भी है। हम कुछ भी बोले, एक एक डेटा पे, एक एक शब्द पे वो ध्यान रखकर बैठी है। क्या आपको ऐसा लगता है कि हम गलत बोले तो वो हमको रहने देंगे? पॉसिबल नहीं। लेकिन प्रवीण जी, आप सोशल मीडिया पर एक्टिव होंगे, आपकी तो पूरी पार्टी एक तरीके से लग रहा है सरकार भी सोशल मीडिया से चल रही है ना, तो ये जो आप स्कूलों की बात कर रहे हैं, इन स्कूलों की बात को लेकर असम के मुख्यमंत्री ने पूरे डेटा के साथ जवाब दिया था। इसी मॉडल का जो आप कह रहे हैं कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था पूरे विश्व में, पूरे देश में सबसे अच्छी है, सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने बताया था कि किस तरह से ये तमाम जो दावे हैं ये खोखले हैं। वो तो आपने पढ़ा होगा ना, वो तमाम जो ट्विटर पर चला था। देखो, पॉलिटिकली बयानबाजी होती रहती है, पॉलिटिकली बातें होती रहती है, किंतु ये तो मानना तय है कि दिल्ली में शिक्षा में बहुत बढ़िया काम हुआ है। और यदि किसी को लगता है तो मैंने अभी ही बताया कि हम उसको इनवाइट करते हैं। बाद में एक दूसरा पोर्शन ये भी देखा जाए कि गुजरात की बात चल रही, तो गुजरात शिक्षा में कहां पे खड़ा है? गुजरात कहां पे खड़ा है? 6,000 स्कूल मर्ज कर दी गई, गवर्नमेंट स्कूल्स, प्रवासी शिक्षक चल रहे हैं। शिक्षा मंत्री के खुद के जो एरिया है जहां से वो लड़ते हैं, वहां की स्कूल की हालत क्या है? एक ऐसा विषय है, इस पर बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, क्योंकि तस्वीरों पर ही अगर हम बात करें तो बहुत सारी तस्वीरें जो हम भी दिखा सकते हैं और आप भी दिखा सकते हैं, लेकिन इस वक्त की बात है तो मैं इस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहती। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहती हूँ कि दूसरा जो मुद्दा यहाँ पर अरविंद केजरीवाल लगातार उठा रहे हैं वो है एक लिस्ट उन्होंने जो अपने वादों की और दावों की दी है। सरकार का जो बजट है यहाँ पर जो केंद्र से मिलता है वो 2 लाख करोड़ रुपए है और आप लोगों ने जो पूरा 2.5 लाख,
जो आप लोगों ने पूरा बजट दिया है वो 8 लाख से करोड़ से ऊपर जाता है, तो ये पैसा कहां से आएगा? ये सवाल विरोधी आपके और खासकर सरकार तो मुझे पूछ रहे हैं बीजेपी वाले। जी, पहले तो मुझे वो बीजेपी वाले से मिलना है कि उसने कैसे बनाया 8 लाख करोड़ से ऊपर जा रहा है। हमें उससे उसके मिलने पहले हमें उसके साथ बैठ के समझना है। कितना बात दूसरी बात रही कि ये बात तो दिल्ली में भी हुई थी। तय दिल्ली में भी जब पहली बार आए तब अरविंद जी ने बोला कि ये करेंगे जो गारंटियां दी, तो तब भी बोला जा रहा था मेरे ऊपर कि ये नहीं हो सकता, ये तो बजट के बाहर होकर बात कर रहे। पंजाब में भी ये बात आई। पंजाब में जब आम आदमी पार्टी रण मैदान में उतरी तब बताया जा रहा था, ऐसा बोला गया कि 300 यूनिट बिजली फ्री हम करेंगे यदि सरकार बनती है तो हमको काउंटर किया गया कि कैसे करोगे भाई, इतना तो घाटे में चल रही है यहाँ की सरकार। तो कर दिया ना, अभी किया है। दिल्ली से क्यों वापस ली सब्सिडी? फिर दिल्ली में सब्सिडी वापस क्यों ली गई कि आवेदन करेंगे तब मिलेगी अब सब्सिडी बिजली पर? वो क्यों लिया गया फैसला? ये वापस लेने की बात नहीं, वो एक प्रोसीजर का एक भाग है और सभी सिस्टम में प्रोसीजर का एक भाग होता है, तो उसमें वापस लेने की कोई बात। तो प्रवीर जी, इसीलिए तो सवाल उठते हैं ना कि अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करते नहीं, और अगर करते हैं तो मुकर जाते हैं उससे। नहीं, तो एक तरीके से पूरे राजनेता बन चुके हैं ना वो, क्योंकि उन्होंने आगे पर कहा था मैं कभी नेतागिरी नहीं करूंगा, मैं नेता नहीं बनूंगा, बन गए ना। उस बात में मैं काउंटर करना चाहता हूं कि वो जो आपने बोला, जो कहते हैं वो करते नहीं और मुकर जाते हैं, वो सही है, किंतु प्रधानमंत्री के लिए सही है। जो कहते हैं वो करते हैं और जितना कर सकते हैं इतना ही बोलते हैं, वो अरविंद केजरीवाल है। और उसने दिल्ली में जितना बताया इतना किया, पंजाब में जितना बताया जितनी गारंटी दी इतना ही किया, और गुजरात में भी करेंगे। तो असली मुकाबला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है अरविंद केजरीवाल का? नहीं, देखो यहाँ कोई इसके आमने सामने की इसका मुकाबला इससे ये नहीं है। यहाँ तो जनता का अभिप्राय चलेगा, जनता का प्रेम किस तरफ है, तो मुकाबला तो जनता का है, जनता तय करेगी। नहीं तो गुजरात एमसीडी छोड़कर दिल्ली में गुजरात में डेरा जमाना, तो टारगेट क्या है फिर? नहीं, एमसीडी में भी काम कर रहे हैं, ये तो ऐसा कहा। हिमाचल नहीं पहुंचे थे इतना जितना गुजरात में है। देखो गुजरात से ही प्रेम है। मैंने इसलिए बताया कि गुजरात की जनता आशीर्वाद दे रही है, गुजरात की जनता प्रेम दे रही है। तो अरविंद जी ज्यादातर गुजरात आ भी रहे, एमसीडी में भी ध्यान दे रहे हैं और हिमाचल में भी ध्यान दे रहे हैं। तो आपको लगता है कि आपकी सत्ता यहां पर बनने वाली है? बस श्योर। 2024 से पहले गुजरात आपके पास, गुजरात जनता के पास होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण राम जी हमारे साथ इस बेहद ही खास बातचीत के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत